वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक, वेदों में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। राजस्थान के इतिहास के पिता एलिगटन निवासी कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है। काल के आधार पर इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा इस काल की जानकारी का मुख्य आधार पुरातात्विक स्थल व पुरातात्विक स्रोत है। भारत में पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जबकि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय एसीएल कार्लाइल को जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल को पाषाणयुगीन सभ्यता कहा जाता है। इस काल में मानव को आग, पहिया की जानकारी मिल चुकी थी तथा मिश्रित कृषि व पशुपालन का प्रचलन शुरू हो चुका था। मानव के द्वारा किया गया पहला वैज्ञानिक आविष्कार पहिया था। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, अतः संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यह ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन सभ्यताएं कहलाती है। मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा। ऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तथा इन्हें सासनी से पढ़ा भी जा सकता है, अतः इस काल की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इस काल को लौह युगीन सभ्यता का काल भी कहा गया है। अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन राजस्थान, मध्य राजस्थान, आधुनिक राजस्थान। प्राचीन सभ्यताओं के स्थल। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई, जबकि कालांतर में इसका उत्खनन ब्रजवासी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में किया गया। दशरथ शर्मा ने इस स्थल को सिंधु घटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। कांस्ययुगीन, नगरीय सभ्यता, मातृसत्तात्मक समाज। इस स्थल की खुदाई 9 सत्रों में की गई। इस स्थल के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, परंतु यहाँ पर फर्श को पक्की, अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना गया है। इस स्थल से जल की निकासी व्यवस्था का अभाव नजर आता है, परंतु यहाँ से प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल से एक साथ एक ही समय में 100 फसल उगने के साक्ष्य मिले हैं एवं 7 अग्निकुंड, हवन कुंड, खोपड़ी में 6 छिद्र, शल्य चिकित्सा, बेलनाकार मोहरें आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से मिली मिट्टी की वृषभाकृति को कला पोषण की दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेख मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, देह संस्कार। तीनों विधियों से अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, अतः इस स्थल को सांप्रदायिक का स्थल कहा गया है। 2. आहंग सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में आयर नदी के किनारे स्थित है। इसका स्थानीय नाम घुलकोट है। इसके उपनाम तमरावती, आघाट दुर्ग, आघाटपुर। ताम्रयुगीन सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, पितृसत्तात्मक समाज। 1953 में इस स्थल की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई, परंतु कालांतर में इसका उत्खनन रतनचंद अग्रवाल के निर्देशन में एचटी सांखलिया के सहयोग से किया गया। इस स्थल के लोग लाल, भूरे मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाते थे। इस स्थल से त्रिशूल के साक्ष्य, अन्न भंडारण, अनाज के भंडार, उल्टी तिपाई के मृदभांड, धान के प्रमाण आदि के अवशेष मिलते हैं। इस स्थल का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना था, जिसका केंद्र गिलुंड है, जो वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। इस स्थल से यूनानी तांबे की मोहरें मिली है। नोट, यहाँ से टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली है, जिन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। 3. गणेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता स्थल राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना नामक स्थान पर कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से 99% उपकरण ताम्र निर्मित प्राप्त हुए हैं, अतः इस स्थल को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। इस स्थल से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ पर मकान निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इस स्थल से कृपनवर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। 4. बालाथल स्थल। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। इस स्थल की खोज 1993 में सिंध मिश्रा के द्वारा की गई। इस स्थल को हड़प्पा की तरह मृदभांड, 11 कमरों का भवन, कपड़े के अवशेष, बैल व कुत्ते की हड्डियां, पुष्परोग के प्रमाण, योगी मुद्रा समाधान आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5. बैराट। यह पुरातात्विक स्थल राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर में बाणगंगा,
अर्जुन की गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र मत्स्य जनपद की राजधानी का क्षेत्र रहा है। इस स्थल के बारे में जानकारी दयाराम साहनी के द्वारा प्रदान की गई। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी स्थित है। इस स्थल से मौर्ययुगीन, पूर्व मौर्ययुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से गोलबौद्ध मंदिर, कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से मौर्य सम्राट अशोक के 2 लेख मिले हैं, भाब्रू फलक लेख तथा बैराट लेख। अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण भाब्रू फलक लेख है, जिसमें अशोक कहता है मैं बुद्ध, धम्म, संघ में विश्वास रखता है। भाब्रू फलक लेख की खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी, परंतु वर्तमान में यह कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। नोट, यहाँ पर स्थित बनैनाई, ब्रह्मकुंड, जिंगोर की पहाड़ियों में वृषभ, हिरण वनस्पतियों का चित्रण देखने को मिलता है। 6. रंग महल, यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 7. ओसियाना, यह स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। इसका उत्खनन 1993 में प्रारंभ हुआ। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 8. नगरी सभ्यता, यह स्थल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिवी जनपद की राजधानी क्षेत्र रहा है। 9. जोधपुरा, यह स्थल जयपुर में स्थित है। इस स्थल से शुंग, कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता सभी नदी के किनारे स्थगित है तथा यहाँ से हाथी के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 10. सुनारी, यह स्थल झुंझुनू के खेतड़ी में स्थित है। यहाँ से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। 11. तिलवाड़ा, यह स्थल बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर स्थित है। 12. रेड़, यह स्थल टोंक जिले में स्थित है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। इस स्थल से ही कुछ गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से लौह सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं, अतः इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है। 13. नागर सभ्यता, यह स्थल राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम मालवंगर है तथा इस नगर से गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। 14. भीनमाल, यह स्थल राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा इस स्थान की यात्रा की गई। कवि माघ, मंडन, ब्रह्मगुप्त आदि का संबंध इस स्थान है, इसलिए इस स्थल को विद्वानों की स्थली भी कहा गया है। 15. दर, यह स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस स्थान से पाषाणकालीन सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं। 16. सौथी, यह स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई। इस स्थल को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 17. ईसवल, यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इस स्थल से लौह सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 18. डडीकर, यह स्थल राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस स्थल से 5000-7000 वर्ष पुराने शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। 19. गरदड़ा, यह स्थल राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। इस स्थल से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इम्पोर्टेंट MCQ. Q1 कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? A. आहर सभ्यता, B. कालीबंगा सभ्यता, C. गणेश्वर सभ्यता, D. बालाथल सभ्यता। अंश A. आहर सभ्यता। Q2 आहर सभ्यता से किस प्रकार के चूल्हे मिले हैं? A. गोलाकार आकृति के, B. आयताकार आकृति के, C. भट्टी के आकार के, D. चौकोर आकार के। अंश C. भट्टी के आकार के। Q3 आहर सभ्यता से प्राप्त हुए मिट्टी के बर्तन किस रंग के हैं? A. काले भूरे रंग के, B. लाल हरे रंग के, C. सफेद रंग के, D. लाल भूरे रंग के। अंश D. लाल भूरे रंग के। Q4 राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? A. कालीबंगा सभ्यता, B. गणेश्वर सभ्यता, C. आहर सभ्यता, D. बागौर सभ्यता। अंश C. आहर सभ्यता। Q5 धूलकोट के विध्वंस होने के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? A. गिलुंडौर भगवानपुरा, B. पचमता और रेलमंगरा, C. दामोदरपुरा, D. राशमी। अंश A. गिलुंडौर भगवानपुरा। Q6 लोहा गलाने की भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? A. बालाथल, B. आहर, C. गणेश्वर, D. रंग महल। अंश A. बालाथल। Q7 के स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं? A. आहर सभ्यता, B. बैराट सभ्यता से, C. बालाथल से, D. B. C दोनों। अंश D. B. C दोनों। Q8 किस सभ्यता से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं?
ए सिंधु सभ्यता, बी आहर सभ्यता, सी बालाथल से, डी रंग महल से। अंश सी बालाथल से। Q9 गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? A.3, B.1, C.4, D.2। अंश D.2। Q10 बेराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? A. जयपुर, B. सीकर, C. उदयपुर, D. भीलवाड़ा। अंश A. जयपुर। Q1 एक बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? A. बैराट से, B. बालाथल से, C. आह से, D. रंग महल से। अंश A. बैराट से। Q12 राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है। A. आहड़, B. बालाथल, C. सुनारी, D. बैराट। अंश D. बैराट। Q13 राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से चांदी की 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है? A. बैराट, B. बागौर, C. कालीबंगा, D. गणेश्वर से। अंश A. बैराट। Q14 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानियों शासकों की है? A.28 मुद्राएं, B. 2.5 मुद्राएं, C. 2.4 मुद्राएं, D. 2.6 मुद्राएं। अंश A.28 मुद्राएं। Q15 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी पंचमाक मुद्राएं है? A.25, B.35, C.27, D.8। अंश D.8। Q16 पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? A. सुनारी, B. बागौर, C. गणेश्वर, D. विराटनगर में। अंश D. विराटनगर में।